Hello and welcome. This is Priyanka, your maths teacher. And here I am going to explain exercise 4C which is related to integers. आपको बता दूं कि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने इंटीजर्स की एक्सरसाइज 4B एक्सप्लेन की थी एंड वो एक्सरसाइज थी हमारी एडिशन से रिलेटेड एंड ये exercise 4C is related to subtraction on integers. ओके सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी वही पुरानी रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक द वीडियो and also press the bell icon so that you get notification easily. When I uploaded my video, you will get notification. So let's begin. Wait. Yes. Here is question number 1. Subtract 18 from 34. 34 से आपको 18 सब्सट्रैक्ट करना है क्योंकि जो फ्रॉम के बाद वाला नंबर होता है वो हम पहले लिखते हैं. तो ये है इसका सॉल्यूशन. सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर हम माइनस का साइन लगाएंगे. -34 फिर आप माइनस लगाओगे फिर 18 लिखोगे तो -34 -18. जब 2 टाइम्स माइनस दिया है, दोनों डिजिट में माइनस है तो दोनों नंबर्स ऐड हो जाएंगे बट माइनस का साइन हम यहाँ पर पुट करेंगे. तो जब आपने इन्हें ऐड किया तो 8 and 4 होता है 12 का 2 and 1 कैरी जाएगा 3 + 4 1 5 हो जाएगा तो 52. ओके तो ये हो जाएगा -52. उसी तरह से क्वेश्चन नंबर सेकंड है जो कि है -15 फ्रॉम 25. -15 को 25 में से सब्सट्रैक्ट करना है बट यहाँ पर जो 25 है वो हमारा पॉजिटिव नंबर है एंड पॉजिटिव नंबर आप पहले लिखोगे फिर लिखोगे माइनस, फिर उसके बाद जो ये 15 है उसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे -15. जब भी माइनस का नंबर होता है बाद में तो हम इसी तरह से लिखते हैं. इसके बाद क्या करेंगे 25 को आप राइट कर लीजिए. दोनों माइनस के नंबर्स हैं, दोनों माइनस की डिजिट्स हैं या डिजिट के पहले माइनस लगा हुआ है तो माइनस माइनस हो जाता है हमारा प्लस. तो आप यहाँ पर प्लस लिख लोगे 15 और दोनों को ऐड कर देंगे. दोनों नंबर पॉजिटिव थे इसलिए ये 40, इसमें कोई साइन नहीं लगेगा माइनस का, ये पॉजिटिव नंबर ही रहेगा. थर्ड क्वेश्चन भी इसी तरह से है, इसमें यहाँ पर भी माइनस है और इस डिजिट में भी माइनस है. तो 43 को आप पहले राइट करोगे, ठीक है, ये किया हुआ है. उसके बाद 20 माइनस का साइन लगाने के बाद ये वाला -28 आप ब्रैकेट में राइट करोगे. -43 + 28 हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. एक नंबर माइनस का है एंड एक नंबर हमारा प्लस का है. तो प्लस माइनस जब हम करते हैं तो माइनस ही करना होता है. तो 43 में से 28 को माइनस कर लेंगे तो 15 आएगा और जो नंबर ग्रेटर है उसका साइन यहाँ पर राइट कर देंगे. ओके फोर्थ क्वेश्चन भी ऐसे ही है, सेम जैसे फोर्थ क्वेश्चन है सेम वैसे ही ये वाला क्वेश्चन था बट आप देख लीजिए कैसे होगा. -37 -68 जैसे हमने फर्स्ट वाला किया था सेम वैसे ही करेंगे. दोनों नंबर को प्लस कर लेंगे और माइनस का साइन लगा देंगे तो 105 माइनस में आ जाएगा. अब फिफ्थ -92 फ्रॉम 0. फिफ्थ सॉरी ये है 219 फ्रॉम 0. 219 को 0 से सब्सट्रैक्ट करना है. तो जब भी कोई नंबर 0 से सब्सट्रैक्ट करते हैं तो वो नंबर सब्सट्रैक्ट नहीं होता है और जो नंबर होता है वही आ जाता है. ओके उसके बाद है सिक्स्थ 92 फ्रॉम 0. ये भी सेम वैसे ही है. यहाँ पर ये 92 माइनस का था तो ये प्लस दोनों हो जाएंगे और जब भी कोई नंबर प्लस करते हैं 0 में तो वही नंबर आता है, चेंज नहीं होता है. इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 हुआ है. इसमें -135 माइनस फ्रॉम -250 है तो 250 आप आगे राइट कर लीजिए एंड -35 आप ब्रैकेट के अंदर माइनस का साइन लगा के राइट कर लेंगे.
दोनों नंबर में माइनस माइनस दोनों यहाँ पर दो साइन आ रहे हैं, तो ये प्लस का साइन यहाँ पर आ जाएगा और फिर ये नंबर्स सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है तो ये सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। इसी तरह से आगे के सारे सम्स हैं, आप इन्हें साइन के अकॉर्डिंग समझ के सॉल्व करिए। अंडरस्टैंड? तो हाँ, ये वाला क्वेश्चन आप देखिए, ये है आपका -2768 फ्रॉम 287। तो 287 आगे आ गया माइनस, फिर ये वाला जो नंबर है 2768 ये ब्रैकेट के अंदर चला गया। अब इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप सोचोगे कि यहाँ पर दोनों नंबर प्लस हैं बट मैम ने यहाँ पर माइनस लगाया है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि ये दोनों नंबर प्लस के हैं और प्लस का नंबर ग्रेटर है, तो मैंने उसे पहले यहाँ पर राइट किया है, और ये वाला नंबर माइनस वाला मैंने बाद में राइट किया है, जिससे सब्सट्रैक्ट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो आगे के सम्स भी इसी तरह से हुए हैं, इजी हैं, समझ गए होगे आप। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सब्सट्रैक्ट द सम ऑफ -1050 एंड 118 फ्रॉम 23 -23 सॉरी। तो इसको कैसे करना है? सम ऑफ -1050 एंड 813। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि सम करना है पहले, तो पहले हमें इन दोनों का सम करना है, यानी कि हमको इन दोनों को ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए आपने लिख लिया -1050 एंड लगा हुआ है और यहाँ पर सम है तो हम प्लस का साइन लगाएंगे 813। उसके बाद जब हम प्लस माइनस को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आएगा प्लस माइनस, क्योंकि माइनस होता है तो ये इससे माइनस हो जाएगा और आ जाएगा -237। ओके, अब सब्सट्रैक्टिंग द सम ऑफ -1050, अब इसका जो सम आया है, सम क्या आया है? -237 आया और हमें इसको 23 में से माइनस करना था। ओके, अब इसके बाद वाला स्टेप हम करेंगे, तो -23 से इसे सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो जो आया था उसको ब्रैकेट में लिख लेंगे, माइनस माइनस है तो यहाँ पर प्लस का साइन हो जाएगा, और इस वाले प्लस को आगे लिख के भी हम 23 को सब्सट्रैक्ट कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 214। ठीक है, क्योंकि ये नंबर बड़ा है तो इसे आपको आगे राइट करना पड़ेगा, 237 -23। तो ये इस तरह से ईजिली आपसे सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, सब्सट्रैक्ट द सम ऑफ -250 एंड 138 फ्रॉम द सम ऑफ 136 एंड -272। तो यहाँ पर भी सेम वही है, पहले हम सम कर लेंगे इसका और इसका। दोनों का सम करने के बाद, मतलब दोनों के नंबर्स को ऐड करने के बाद जो दोनों के आंसर्स होंगे उन दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो पहले हम इसका करते हैं सॉल्व। यहाँ पर है सम ऑफ 138 एंड -250, तो 138 प्लस -250। ठीक है, तो इसमें ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ पे फ्रॉम नहीं लगा है, तो आप ये सब्सट्रैक्ट में होता है कि बाद वाले नंबर को पहले लिखते हैं बट ऐड में नहीं होता। तो जब आप इसे ऐड करोगे तो सम करने को बोल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे, जब सब्सट्रैक्ट बोलते हैं तो हम यहाँ पे माइनस का साइन लगाते हैं। तो ये हो जाएगा आपका प्लस ब्रैकेट में 250 माइनस में होगा, प्लस माइनस माइनस होता है, दोनों नंबर को सब्सट्रैक्ट कर लीजिए, माइनस का नंबर बड़ा है इसलिए हो जाएगा 112, माइनस के डिजिट में आएगा ये। अब दूसरा वाला सॉल्व कर लोगे आप, ये वाला। ठीक है, इसको करने के लिए क्या करेंगे, 136 प्लस -272, तो 136 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 272, तो -136 इसका आंसर हो जाएगा। अब ये क्या कह रहा था, सब्सट्रैक्ट करना है, तो जो इसका और इसका जो भी आंसर आया उसको सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो सब्सट्रैक्ट करने के लिए क्या करेंगे, फ्रॉम वाला जो नंबर है वो ये है कि फ्रॉम बाद वाले नंबर का, तो इसका जो भी आंसर आया है वो आया है 136 और इसका आया है 112। तो 136 को आप आगे राइट करोगे क्योंकि ये फ्रॉम के बाद वाला नंबर है, माइनस लगाओगे, फिर ये वाला नंबर आप ब्रैकेट में लिख लोगे। ठीक है, उसके बाद माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और प्लस माइनस एक डिजिट प्लस की है एक माइनस की है, तो दोनों सब्सट्रैक्ट होके आपका आंसर आएगा -24। अंडरस्टैंड? नाउ
क्वेश्चन नंबर 4, फ्रॉम द सम ऑफ 33 एंड -47 सब्सट्रैक्ट 84। तो सेम है, सम कर लेंगे पहले हम, ठीक है। सम करने के लिए वही रूल फॉलो करेंगे। 33 प्लस का साइन लगाएंगे, -47 को ब्रैकेट में राइट करेंगे, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, दोनों को माइनस का नंबर बड़ा है इसलिए हमने माइनस का साइन लगाया। और ये 47 33 को माइनस करेंगे 47 से तो 14 आंसर आएगा, ठीक है। इसी तरह से अब क्या करेंगे, अब सब्सट्रैक्ट 84 को सब्सट्रैक्ट करना है किससे, इस नंबर से। तो ये -14 से इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो फ्रॉम है क्योंकि ये नंबर, तो इसे हम आगे राइट करेंगे, -84 को आप ब्रैकेट में राइट करोगे। फिर इसके बाद इन दोनों नंबर में, इसे तो आप ऐसे ही राइट कर लोगे, बट माइनस माइनस प्लस होके यहाँ पर 84 आ जाएगा, और जब आप इसे सब्सट्रैक्ट करोगे तो 70 आएगा, ठीक है। तो और यहाँ पर कोई साइन इसलिए नहीं है क्योंकि जो प्लस का नंबर है वो ग्रेटर है, तो इसलिए ही 70 आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, एड -36 टू द डिफरेंस ऑफ -8 एंड -68। अब ये क्या कह रहा है, ऐड करना है किसको, डिफरेंस ऑफ -8 एंड 68। मतलब पहले आप करोगे डिफरेंस, अभी तक आप सम कर रहे थे सबका, अब पहले आप डिफरेंस करोगे, फिर जो आंसर आएगा उसमें हम इसको ऐड करेंगे। तो डिफरेंस करने के लिए डिफरेंस ऑफ -8 एंड 68, तो -8 -68 को आप ब्रैकेट में लिख लोगे। उसके बाद ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -8 में 68 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 60 आएगा, वो भी प्लस का, क्योंकि ये नंबर ग्रेटर है 68 वाला, प्लस का नंबर है इसलिए। अब ऐड करेंगे तो -36 टू 60, 36 को 60 से माइनस करेंगे तो 36 आगे राइट करेंगे हम, और प्लस 60, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 24 हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो क्योंकि जो वो 24 है वो प्लस की डिजिट ग्रेटर है, इसलिए इसमें कोई साइन नहीं लगा है। इसके बाद नेक्स्ट सम है क्वेश्चन नंबर 6, सिंप्लीफाई। इसे थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना होगा क्योंकि इसमें ब्रैकेट्स हैं और हम लोग ब्रैकेट्स को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। इसमें हम बोर्ड मास का रूल फॉलो करेंगे। बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट वाला आप देखिए, ये है पूरा डिजिट, -37 माइनस ब्रैकेट -8, फिर ये बड़े बॉक्स में ब्रैकेट में क्लोज हो गया है। इसी तरह से +1 है, -30। तो आप देखिए इसको ठीक से, यहाँ पर -37 -8 है, तो ये जो स्मॉलेस्ट सबसे पहले ब्रैकेट होता है उसे हम ओपन करते हैं, ठीक है। तो 37 को वैसे ही राइट कर देंगे, यहाँ पर ये माइनस का है एंड ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, फिर यहाँ पर 8 आ जाएगा। अब ये वाला इतना पार्ट हम इसका सॉल्व कर चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है, 11 माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये 30 जो है हमारा प्लस में आएगा। अब ये वाला पार्ट भी हम सॉल्व कर चुके हैं, तो इनको हम ब्रैकेट में क्लोज कर लेंगे। अब क्या करना है, अब इन दोनों को एक साथ हमें सॉल्व कर लेना है। तो 37 + 8 को करेंगे तो 45 हो जाएगा, और 11 + 30 को करेंगे तो 41 हो जाएगा। और बीच में प्लस का साइन था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी प्लस का साइन है तो वो चेंज नहीं होगा। लास्ट में हम इन दोनों को ऐड करेंगे, आंसर आएगा 86। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 हुआ है, और इसे आप देखिए, -13 -17 ब्रैकेट में है, फिर प्लस का साइन है। इसी तरह से आपका -22 -40 ये ब्रैकेट में है। तो आपको क्या करना है, -13 को लिखना है, और ये दोनों माइनस के हैं तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे, और फिर आप 17 लिखोगे, फिर प्लस का साइन लगाओगे, -22 प्लस, तो ये हो जाएगा क्योंकि दोनों माइनस थे तो ये 40 हो जाएगा। अब इस वाले ब्रैकेट के अंदर जो नंबर है उसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो 17 में अगर हम 13 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। उसी तरह से 22 में और 40 से 22 को माइनस करेंगे तो 18 आएगा, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो 22 आएगा। तो यही आपका आंसर है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड 34 -72 एंड -72 -34 आर दे इक्वल। क्या ये इक्वल है?
नो दे आर नॉट इक्वल, ये इक्वल नहीं है क्योंकि जब हम इसे सॉल्व करेंगे, देखिए एक ये क्वेश्चन है और एक ये क्वेश्चन है, ठीक है। एक कह रहा है कि इसे सॉल्व करो, फिर कह रहा है इसे सॉल्व करो, और फिर ये बताओ क्या दोनों के आंसर इक्वल हैं, क्योंकि इसमें भी 72 है, इसमें भी 72 है, इसमें भी 34 है, इसमें भी 34 है, बट नंबर्स आगे पीछे हो गए। तो आपको करना है इसे सॉल्व। अब जब आप सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये इक्वल नहीं है। 34 माइनस 72, तो 34 प्लस 72, ओके, तो होता है 106, ठीक है। 106 हो गया क्योंकि ये माइनस माइनस थे, प्लस हो गया, और ये दोनों नंबर प्लस के आ गए, इसलिए 106 हो गया। यहाँ पर भी सेम वही है, -72 एंड यहाँ पर -34 है। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस के दोनों डिजिट को प्लस कर लेंगे और 106 आ जाएगा। बट एक बहुत बड़ा डिफरेंस यहाँ पर ये है कि ये जो 106 है ये माइनस का है एंड ये वाला 106 प्लस का है, तो ये इक्वल नहीं है, ठीक है। सिंस 106 इज नॉट इक्वल टू -106, सो एक्सप्रेशन आर नॉट इक्वल, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। The sum of two integers is -13. If one of the number is 170, find the other. Sum of two integers, कोई भी दो सम इंटीजर्स का जो सम है वो है -13। अगर एक नंबर 170 है तो हमें दूसरा नंबर फाइंड करना है, और इसको हम कैसे फाइंड करेंगे? इसको फाइंड करने के लिए हमें एक नंबर को x मानना होगा। तो लेट द अदर इंटीजर बी x। हमें जो दूसरा वाला नंबर, क्योंकि पहला वाला नंबर तो दे रखा है इन्होंने, लेकिन दूसरा हमें पता नहीं है, तो हमें उसको x मानना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन वी हैव x प्लस 170 इक्वल टू -13। x प्लस 170 इक्वल टू -13। कैसे? x में अगर x मतलब वो नंबर जो हमें पता नहीं है, उसमें अगर हम 170 को प्लस कर रहे हैं तो आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 13 माइनस का। तो अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो x को हम बाहर ले आएंगे, तो x इक्वल टू -13, और ये वाला जो नंबर यहाँ पर है ये जब इसके पीछे जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि जब ये अपनी पोजीशन चेंज करते हैं तो इनके साइन अपोजिट हो जाते हैं, इनके डायरेक्ट बिल्कुल अपोजिट हो जाते हैं। जैसे कि प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड, ठीक है। तो यहाँ पे ये माइनस हो गया, दोनों माइनस हैं तो प्लस हो जाता है। जब भी हम माइनस माइनस करते हैं तो उसका जो सम है वो ऐड हो जाता है। तो 170 एंड 13 को जब हम ऐड करेंगे तो आएगा 183, और ये माइनस का होगा नंबर 183। दस द अदर इंटीजर इज 183। तो दूसरा इंटीजर क्या हुआ? 183, वो भी माइनस का। क्वेश्चन नंबर 9। सम ऑफ टू इंटीजर इज 65। सेम वैसे ही है, सम ऑफ टू इंटीजर, कोई भी दो इंटीजर्स का जो सम है वो 65 है। वन इंटीजर, एक इंटीजर दिया हुआ है इज 47, वो भी माइनस का। हमें दूसरा वाला फाइंड करना है, तो ये भी सेम वैसे ही है। x मान लीजिए, x मान लेंगे अगर आप जो नेक्स्ट वाला इंटीजर है उसको, तो x प्लस -47 ये ब्रैकेट में जाएगा। सम बोल रहे हैं, सम उसका है उसका सम 65 है, तो इसलिए हम यहाँ पर हम प्लस का साइन लगाते हैं, बट यहाँ पर अगर डिफरेंस लिखा होता तो हम यहाँ पर माइनस का साइन लगाते हैं, ओके। तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस +47 प्लस -47 इक्वल टू 65, तो ये आ रहा है। तो x को आप ले आओ, इनके साइन को पहले चेंज कर लें। प्लस माइनस माइनस होता है तो यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा, 47 आ जाएगा, इक्वल टू 65 आ जाएगा। x इक्वल टू, अब x को आप बाहर राइट करोगे 65 प्लस 47 हो जाएगा, क्योंकि ये जो 47 है यहाँ पर माइनस में है, बट जब ये 65 के पीछे जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद x में इन दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 112, और यही हमारा नेक्स्ट इंटीजर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर वाला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू।
विच आर फॉल्स। कौन सी ट्रू है और कौन सी फॉल्स है? तो द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर। क्या दो इंटीजर के सम क्या हमेशा इंटीजर ही होते हैं? हाँ, वो इंटीजर ही होंगे, इसलिए ट्रू है, क्योंकि वो पॉजिटिव या निगेटिव कोई भी इंटीजर हो सकते हैं। तो एन इंटीजर एडेड टू इंटीजर गिव्स एन इंटीजर। ठीक है, अगर कोई भी दो इंटीजर हम ऐड करेंगे तो एक इंटीजर ही हमको आंसर में देगा। नेक्स्ट है द डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर। ये भी ट्रू है, क्योंकि जब हम डिफरेंस करते हैं तो भी हमें एक ना एक इंटीजर ही मिलेगा, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव। अब नेक्स्ट है ये जो यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन लगा है -14 की तरफ, तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स? तो सॉल्व करेंगे तो माइनस, यहाँ पर तो हमें 14 दिया हुआ है माइनस का, वो भी जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो अगर -14 या इससे कम नंबर आता है तो ये ट्रू हो सकता है, बट हम इसे सॉल्व करते हैं तो आता है -1। ठीक है, और आपको बताया था कि जो इसमें क्या होता है, इसमें ये वाला 1 नंबर जो है ये ग्रेटर होगा 14 से, क्योंकि इंटीजर्स में जितना नंबर बढ़ता जाता है नेगेटिव इंटीजर्स में, वो नंबर उसको हम कम में काउंट करते हैं। ठीक है, और जितना कम होता है वो ज़्यादा कहलाता है। तो यहाँ पर 1 आ रहा है, तो 1 हमारा ग्रेटर है, तो इसकी तरफ साइन होना चाहिए था। नेक्स्ट है -5 -2 इज़ ग्रेटर देन -8। तो -8 तो दिया ही हुआ है, बट इसको सॉल्व कर लेते हैं। दोनों माइनस के इंटीजर हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 5 और 2 होता है, 5 और 2 7 होता है, एंड 7 8 से ग्रेटर है नेगेटिव इंटीजर्स में, तो ये ट्रू है। ठीक है, उसके बाद है 5th। अब इसमें हमें देखना है कि ये इक्वल है कि नहीं है, दोनों को ही सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें हम LHS और RHS का रूल फॉलो करेंगे। ये वाला जो पार्ट है ये लेफ्ट हैंड साइड है, एंड ये वाला जो पार्ट है वो राइट हैंड साइड है। ठीक है, LHS एंड RHS। तो -7 -3 इक्वल टू -10। ये तो -10 हो जाएगा सीधे सीधे, क्योंकि इन दोनों को जब हम सॉल्व करते हैं तो इसको पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो जब ये माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो -10 हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद RHS सॉल्व करेंगे, यानी कि इधर साइड का सॉल्व करेंगे। माइनस माइनस इसमें 3 टाइम्स माइनस दे रखा, और ये वाला नंबर जो माइनस का है, और माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो 3 में 7 को अगर हम माइनस करेंगे तो 4 आएगा, तो ये नॉट इक्वल है, इसलिए इसमें ये वाला साइन लगेगा, ऐसे क्रॉस वाला। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11। अ पॉइंट A इज़ ऑन माउंटेन विच इज़ 5700 मीटर्स above the sea level, and point B is a mine which is 39600 meters below the sea level। ठीक है, एक माउंटेन है, उसका पॉइंट A जो है वो 5700 मीटर अबव है सी लेवल से, मतलब समुद्र से वो इतना मीटर ऊंचा है। एंड पॉइंट बी इज़ माइन, जहाँ पर मैं हूँ पॉइंट बी में, वो 39600 मीटर्स बिलो द सी लेवल से वो इतना नीचे है। तो फाइंड द वर्टिकल डिस्टेंस। अब हमें वर्टिकल डिस्टेंस निकालना है ए और बी के बीच का। तो लेट अस कंसीडर द हाइट अबव द सी लेवल एज पोजीशन। अब हमें हाइट कंसीडर करनी होगी कि सी से उसकी हाइट कितना डिफरेंस में है। तो बिलो द सी लेवल, और तो ये हम पॉजिटिव और नेगेटिव से करेंगे। सी, मान लीजिए यहाँ पर एक सी लेवल है, एक सेकेंड, हाँ, तो नीचे साइड जो होंगे वो नेगेटिव इंटीजर्स होंगे, और जो ऊपर साइड होंगे वो सारे पॉजिटिव होंगे। तो हाइट पॉइंट कितना है 5700 मीटर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव इंटीजर। एंड डेप्थ ऑफ द पॉइंट बी, मतलब पानी जो सी है सी लेवल से कितना नीचे है, वो ये है 39,600 मीटर, ये माइनस में है। अब वर्टिकल डिस्टेंस हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट ए जो सी लेवल का है उसका डिस्टेंस, और पॉइंट बी जो सी लेवल का है उसका डिस्टेंस, दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देंगे।
तो ये जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, तो आंसर हो जाएगा 45,300 मीटर। 45,300 मतलब 45,300 मीटर। ओके, इतना डिस्टेंस है पॉइंट ए और बी का। 12th क्वेश्चन है, ऑन द डे इन श्रीनगर द टेम्परेचर एट 6 PM was 1 degree Celsius, but midnight day it drops -4 degree Celsius. But how many degrees Celsius did the temperature fall? श्रीनगर में दिन का टेम्परेचर जो है 6 PM पे वो है 1 डिग्री सेल्सियस, और जो मिडनाइट का है वो है -4 डिग्री सेल्सियस। तो कितना टेम्परेचर नीचे गिर गया? ठीक है, तो इनिशियल टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर इन 6 PM इज़ 1 डिग्री सेल्सियस। फाइनल टेम्परेचर मिडनाइट पे कितना हो गया? -4 डिग्री सेल्सियस। तो चेंज द टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर में से हम इनिशियल टेम्परेचर को सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, सब्सट्रैक्ट करेंगे -4 -1 तो ये हो जाएगा -5। ठीक है, 4 + 1 होता है 5, और ये माइनस के हैं तो ये प्लस हो गया और माइनस का साइन आ गया। So the temperature has changed by -5 degree Celsius, and the negative sign indicate the temperature was fallen, जिससे हमें ये पता चल रहा है नेगेटिव जो साइन है कि टेम्परेचर गिर रहा है। ठीक है, सो द टेम्परेचर हैज़ फॉलन बाय 5 डिग्री सेल्सियस। 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डाउन हो गया। अब यहाँ पर हमारा ये एक्सरसाइज फिनिश होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वही है आपसे रिक्वेस्ट कि लाइक कर दीजिएगा, और ये जो एक्सरसाइज है उसे कंप्लीट कर लीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं मुझसे, मैं रिप्लाई करूँगी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलेंगे। एक्सरसाइज 4D।